Hello everyone and welcome back to Unreal Engine beginner course. I hope everybody is doing great. So in this video we'll learn about the basic of the lighting. So let's get started. Cool. So ये मैंने एक fresh level create करा है just to demonstrate you the types of the light और कुछ उनके parameters, ठीक है. And then in the next video we'll learn about the how we can lit our scene. सो सबसे पहले हमको कहाँ पर आना है, हमको यहाँ पे क्विक ऐड पर आना है एंड जस्ट आस्क फॉर द प्लेस द एक्टर. उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आना है. नाउ एक चीज़ आप इनेबल कर लेना एडिट में जा करके प्लगइन में, क्योंकि एक प्लगइन आपका ऑफ रहेगा HDRI, ठीक है ना. HDRI बैकड्रॉप आप इसे ऑन कर लेना, देन यू विल गेट दिस ऑप्शन ओवर हियर, अदरवाइज ये आपका मिसिंग रहेगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्शन लाइट, ठीक है. नाउ डायरेक्शन लाइट का आप नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इट मीन्स आप एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हो लाइट के थ्रू, ठीक है. जैसे हमारा डायरेक्शन अभी कैसा है, ये जो एरो है इसके अकॉर्डिंग मेरा शेडो क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना. नाउ दिस इज़ अ क्रोम बॉल, जिसका यूज़ आएगा जब मैं आपको चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम पे, ठीक है. नाउ अभी हम जब फ्रेश लेवल बनाते हैं ना, हम यहाँ से इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर से हम सब लाइट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ से भी टेक्निकली वो डायरेक्शन लाइट ऐड करता है, ठीक है ना. साथ में ये बाकी लाइट्स भी चीज़ें भी ऐड करता है, ठीक है. कूल. सो दिस इज द सेम वन. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल अवर डायरेक्शन. सो सिंपल, रोटेशन के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू आपका डायरेक्शन कोई भी कंट्रोल नहीं होता डायरेक्शन लाइट में, ठीक है. ओनली रोटेशन मेक द डिफरेंस, ठीक है. चाहे वो आप जी एक्सिस में करो, आप वाई एक्सिस में करो, या फिर आप एक्स एक्सिस में करो, ठीक है. इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और तरीका है इसको रोटेट करने का? तो बिल्कुल, कंट्रोल एल. और एक आपका ना देख लो गिज्मो खुल गया एक नया एक, एंड यू कैन नाउ जस्ट मूव योर माउस एंड अकॉर्डिंगली आपकी लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है. आप एक बार प्रेस करके आप छोड़ दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा. तो यू नीड टू मेक श्योर यू कंटिन्यू कीप ऑन प्रेसिंग योर बटन कंट्रोल प्लस एल, ठीक है. नीचे जैसे जा रहे हो तो आपका एकदम क्या बोलते हैं, डार्क हो गया. एज सुन एज यू कम अप आपकी लाइट आ रही है. और आप देखना एज देखना, ग्राउंड के एज पर देखना, मेरा लाइट सोर्स ना ट्रैवल कर रहा है. इसके साथ में आप इधर क्रोम बॉल पे देखना, आपको क्रोम बॉल पे यहाँ पर देख रहे हो आप, आपको सन दिखाई देगा एक तरह से, ठीक है ना. तो इसको एक तरह से सन आप यू कंसीडर इट लाइक अ सन, ठीक है ना. या फिर एक लाइट सोर्स है कि इस डायरेक्शन से मेरा लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द लाइटिंग जो कि हमको ध्यान रखने की जरूरत है. तो लेट मी एक्सपैंड द डिटेल पैनल. और मैं इधर से फिल्टर लगा सकते हो आप डायरेक्शन लाइट का, HDRI का, पॉइंट लाइट, रेक्टेंगल, स्काईलाइट, स्पॉटलाइट, सबका, ठीक है. सो सबसे पहला पैरामीटर है इंटेंसिटी. किसी भी लाइट का सबसे बेसिक और सबसे पहला पैरामीटर इंटेंसिटी, यानी कि आपकी लाइट कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए. नाउ एक चीज़ नोटिस करना, मैं जब इसको चेंज कर रहा हूँ ना, मेरा अभी कुछ भी लाइट ना सटनली चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना. तो यहाँ से ना मैंने ऑफ रखा हुआ है गामा. अगर आप ये ऑन रखोगे और अब मैं वैल्यू जैसे बढ़ाऊंगा ना, तो वो देखना एकदम ओवर एक्सपोज होके फिर मेरा लाइट हल्की सी डाउन हो रही है, ठीक है ना. क्योंकि वो एक्सपोजर को ना सेट करने में टाइम लेता है. तो इसके लिए मैंने ये ऑफ रख दिया और आई एम यूजिंग EV-3, ठीक है. आई कैन इवन रिड्यूस इट इफ आई वांट, -2 रख सकता हूँ या फिर -1 रख सकता हूँ, ठीक है ना. ये नाउ अगर मैं इंटेंसिटी कम करूँगा तो दैट मीन्स कि मेरी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है. सिमिलरली मैं 30 कर दूंगा तो इट विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. सेकेंड आता है लाइट कलर. नाउ लाइट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है. मैं इसको वापस से 10 कर देता हूँ सो दैट इट डज नॉट गो टू स्ट्रॉन्ग. एक तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे को कलर टोन चाहिए मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं इधर सर्च कर सकता हूँ और मैं इधर असाइन कर सकता हूँ, ठीक है. इवन वी हैव दिस पैलेट, यू कैन यूज दिस पैलेट ऑल्सो, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन होता है यहाँ पे यूज़ टेम्परेचर. जब मैं यूज़ टेम्परेचर ऑन करूँगा तो भी मैं कूल चाहिए लाइट या मुझे वार्म चाहिए, मैं उसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है. हल्का सा मेरे को वार्म कलर देना तो मैं इसको कम कर दूंगा वैल्यू. इवन यू कैन ओवरराइड मोर विद दिस वन, ठीक है. ये आप इसको और इन दोनों को मिक्सन वैल्यू को मिक्स करके भी आप आपका रिजल्ट लेकर आ सकते हो, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच वी कॉल सोर्स एंगल, ठीक है. अब फोकस करना दो जगह पे, पहला आप फोकस करना यहाँ पे और सेकंड फोकस करना इसकी शेडो पे, ठीक है. मैं जब सोर्स एंगल बढ़ाऊंगा तो मेरी शेडो ना सॉफ्ट हो जाएगी. एंड उसके साथ में मेरा जो यहाँ पे लाइट सोर्स है ये भी देखना चेंज होगा. ये छोटा होगा जब मैं वैल्यू को एकदम कम कर दूंगा, जब बढ़ाऊंगा तो देख रहे हो चेंज हो रहा है मेरा वैल्यू,
सोर्स एंगल, मेरा जो सोर्स रेडियस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दूर लाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, दूर हो जाती है, तो वो उसकी शेडो जो है ना वो सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही मैं सोर्स ऑफ एंगल करूँगा तो आप देखना इधर और ज़्यादा मेरी लाइट बड़ी हो रही है, लेकिन ओवरऑल ना इधर शेडो में उतना इम्पैक्ट नहीं आता है इससे, इसके लिए मैं सोर्स ऑफ एंगल ना उतना यूज़ नहीं करता हूँ। आई जनरली कीप सोर्स एंगल एट अ गुड वैल्यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मेरे को रखनी है, अदरवाइज मेरी शेडो बिल्कुल चले जाएगी, अनटिल अनलेस आई वांट ओवरकास्ट सीन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Cool. उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है अफेक्ट वर्ल्ड, यानी कि आपको लाइट इस वर्ल्ड पे अफेक्ट होनी चाहिए या फिर यहाँ के कोई भी एसेट पे अफेक्ट होनी चाहिए, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे लाइट नहीं चाहिए। कास्ट शेडो यानी कि शेडो जनरेट करनी है इस लाइट से या नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप शेडो ऑफ करते हो तो आपका ओवरऑल देख रहे हो यहाँ पे भी शेडो, आपके कैरेक्टर की जो चिन का शेडो इधर क्रिएट हो रहा है, आपका वो शेडो भी जाएगा, नॉट जस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टू ऑप्शन है विच वी कॉल इनडायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग इंटेंसिटी। नाउ दीज टू पैरामीटर्स हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट विल सी ऑल द लाइट्स। नाउ देर आर सम पैरामीटर जो कि बहुत रिपीटेटिव मिलेंगे, जैसे कि यूज टेम्परेचर, अफेक्ट वर्ड, कास्ट शेडो। तो इनको मैं बार बार उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं खाली आपको ऑन ऑफ करके मैं दिखा दूँगा, ठीक है। ये मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ डायरेक्शन लाइट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट मतलब आपकी जो लाइट है वो एक पॉइंट से आपकी सोर्स हो रही है एंड इट इज़ गोइंग ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है ना, इसलिए इसको ओमनी डायरेक्शनल लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग ऑन द लाइट्स ना, आप इधर लाइट्स जब मैं सिलेक्ट करता हूँ ना कोई भी, आप देखना इधर मोबिलिटी करके एक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैटिक, स्टेशनरी एंड मूवेबल। नाउ इन वी एफ एक्स बेसिकली, स्पेशली इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ वी एफ एक्स सीन, आप जनरली इसको मूवेबल रखना प्रेफर करते हो, क्योंकि ये जो है स्टेशनरी और स्टैटिक, दैट इज़ मोर ऑफ फॉर द गेमिंग, जहाँ पे हम लाइट को बेक करते हैं। नाउ वी आर नॉट कवरिंग अप द गेम रिलेटेड टॉपिक्स, तो इसके लिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। आप खाली इसको मूवेबल रख देना, नहीं तो कभी कभार ना आपको इधर एरर मिल सकता है या फिर आपकी लाइट के ऊपर ना रेड मार्क आ सकता है क्रॉस का, सो डोंट गेट वरी, जस्ट स्विच इट टू मूवेबल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट लाइट, ठीक है। सो पॉइंट लाइट में भी सेम है, फ्यू पैरामीटर्स, बट इसमें एक नया पैरामीटर है विच वी कॉल्ड अटेन्यूएशन रेडियस। नाउ अटेन्यूएशन रेडियस मतलब आपको कितना लार्जर एरिया इम्पैक्ट करना है, ठीक है ना। आप जितना इसको कम कर दोगे, जैसे देख रहे हो बिल्कुल लाइट खत्म हो गई, मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हो मेरी लाइट का सोर्स आ गया है, ठीक है। जितना बढ़ाऊंगा मेरी उतना ज़्यादा लार्जर एरिया वो अफेक्ट करता है लाइट को, बट उसके साथ में ना इंटेंसिटी भी आपको बढ़ानी पड़ती है। अगर मेरा एक लाइट सोर्स है जो कि बहुत ही वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इतना यहाँ तक आपको लाइट नहीं देगा, देन यू नीड टू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी टू कवर अप द लार्जर एरिया, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल 500 कर देता हूँ और मैं अटेन्यूएशन रेडियस बिल्कुल कम कर देता हूँ, इट डज नॉट गोना मेक सेंस, ठीक है ना। उतनी पावरफुल लाइट रख के, उतनी पावरफुल लाइट मैं तभी रखूँगा जब मुझे लार्जर एरिया अफेक्ट करना है और मुझे जो मेन सोर्स है उधर मेरे को फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है आपका सोर्स रेडियस, सिमिलर है, आप इधर सोर्स पे ध्यान देना आप, ठीक है ना, कैसा बड़ा हो रहा है मेरा सोर्स। हार्ड, मेरा सोर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया है साइज़ में और हार्ड हो गया है, तो मेरा जो शेडो है वो मेरी सॉफ्ट होती जा रही है ना। और इसमें शेडो देखना, क्योंकि ये मेरा ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कि 360 डिग्री आपकी लाइट ट्रांसफ़र करता है, तो इसलिए इसकी शेडो भी आपको अलग तरीके से मिलेगी, नॉट लाइक अ डायरेक्शनल, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी सोर्स लेंथ, यानी कि मैं इसमें एक पावर है कि जब मैं इसको सोर्स लेंथ को बढ़ाता हूँ ना, तो मेरी पॉइंट लाइट का देख रहे हो हाइट में भी रेडियस मेरा इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो लार्जर एरिया कवर कर रहा है वो हाइट में, बट वो ओवरऑल सॉफ्ट कर दे रहा है, लाइट की इंटेंसिटी सॉफ्ट कर रहा है, नॉट शेडो, ठीक है। एंड देन वी हैव अ सेम, यूज टेम्परेचर, चेंज द कलर, अफेक्ट वर्ल्ड, कास्ट शेडो, ऑन ऑफ, सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स टर्न ऑफ दिस पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली आप लैम्प वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या फिर स्मॉल स्ट्रीट लैम्प हो गया, या आपकी कैंडल्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पे आप जनरली यूज़ कर सकते हो। नाउ स्पॉटलाइट। नाउ स्पॉटलाइट इज़ टेक्निकली सेकंड बेस्ट भी बोल सकते हो, या सेकंड मोस्ट यूज और थर्ड मोस्ट यूज लाइट बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एंड इट इज़ कॉल्ड अ स्टेज लाइट ऑल्सो, ठीक है ना। जैसा आपके स्टेज होती है, यानी कि जब आप
कोई भी थिएटर देखने जाते हो या फिर आप कोई शो देखने जाते हो, कॉमेडी शो या समथिंग, आपको स्टेज पे क्या होता है, लाइट होती है जो कि कैरेक्टर को या आपके जो भी आर्टिस्ट है उसको फॉलो करती रहती है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, आप इसको भी स्ट्रीट लैंप में यूज़ कर सकते हो टू कवर अप द लार्जर एरिया। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइंट लाइट ही यूज़ करनी है। नाउ इसके अंदर कुछ नए पैरामीटर्स हैं अदर देन एटेन्यूएशन रेडियस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इट कवर्स द लार्जर एरिया। ठीक है, आप एटेन्यूएशन रेडियस से आपकी बजाय आप इसको ना इनर कोन और आउटर कोन से कवर अप कर सकते हो। देख रहे हो, आउटर कोन मेरा इंक्रीज हो रहा है, मेरा लार्जर एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू ना एक काम करता हूँ, 20 करता हूँ जस्ट टू, और 50 कर देता हूँ, और मैं इनर कोन चेंज करता हूँ। देख रहा हूँ मेरा जो हार्ड लाइट का एरिया, यानी कि जो मेरा मेन जिधर हार्ड लाइट मेरी आ रही है, आपको इधर एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है ना, ये चेंज हो रही है मेरी विद द इनर कोन। ठीक है, मुझे इसे सॉफ्ट करना है थोड़ा सा, तो मैं इधर रेडियस इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो मेरी शेडो भी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में सॉफ्ट सोर्स रेडियस, सेम मैंने आपको बोला कि ओवरऑल शेडो पे उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट वो हल्का सा लाइट को सॉफ्टन करता है। ठीक है, देन अगेन इसमें भी आपको सोर्स लेंथ मिलता है, बट इसकी सोर्स लेंथ कैसी जा रही है, स्ट्रेट अपनी जा रही है, साइड में जा रही है, मोर लाइक अ विड्थ। ठीक है ना, ट्यूब लाइट की तरह इसका शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये मैं कम कर देता हूँ, मैं ये भी कम कर देता हूँ, आपकी ट्यूब लाइट टाइप बन गई। ठीक है, कूल। सो ये हो गया। इसके बाद में आपको सेम पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, अफेक्ट वर्ल्ड, कास्ट, शेडो सेम है, एंड इनडायरेक्ट और वॉल्यूमेट्रिक मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके बाद में हमारी फोर्थ लाइट है, और विच इज़ लाइक सेकेंड मोस्ट यूज्ड लाइट। कई बार तो आप इसको फर्स्ट लाइट बना सकते हो आपकी सीन के लिए, फर्स्ट मोस्ट यूज लाइट, विच वी कॉल्ड रेक्टेंगल लाइट या फिर एरिया लाइट। ठीक है ना, ये आप कंसिडर कर सकते हो एक तरह से लाइट की विंडो। जब आप कोई भी इन्वायरमेंट लीटअप कर रहे हो फ्रॉम इंटीरियर, जहाँ पे आपका बाहर का इन्वायरमेंट दिख रहा है, तो बाहर से आपकी लाइट आ रही है विद द डायरेक्शन लाइट, बट यू नीड सम एक्स्ट्रा लाइट, देन यू कैन यूज इट एट द ट्यूब लाइट, एज अ ट्यूब लाइट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमको सोर्स, विड्थ और हाइट दोनों का कंट्रोल मिल रहा है। ठीक है, मैं हाइट भी बढ़ा सकता हूँ, एंड देन आई कैन इंक्रीज द विड्थ ऑल्सो। ठीक है ना, देख रहे हो ना, रेडियस, मेरा एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो है मेरे को लार्जर हो रहा है, उसके साथ में आप इंटेंसिटी बढ़ा दो बस, है ना। तो ट्यूबलाइट आपका किस तरह से अफेक्ट करती है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इधर क्रोम बॉल पे दिख भी रहा होगा शेप, है ना। कूल। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको एक नया चीज़ मिलती है, मैं इस दोनों को रीसेट करता हूँ, विच वी कॉल बार्न डोर एंगल और बार्न डोर लेंथ। ठीक है, अभी मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ, बट अभी ना उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि लेंथ से क्या काम हो रहा है। मैं ना एंगल इसका कम करता हूँ, तो ये देख रहे हो, एंगल जैसे ही मैं कम कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से समझ लो आपको कोन बना रहा है वो। ठीक है ना, जैसा स्पॉटलाइट में कैसा एक एरिया, सर्टेन एरिया को आप अफेक्ट करते हो, सिमिलरली लाइक दैट जब आप इसको नीचे लेकर आओगे, तो ये देख रहे हो मेरा जितना ये इसका बाण लेंथ है मेरी, ये जितनी भी, ठीक है ना, सॉरी एंगल मैंने जितना बनाया हुआ है, ये उतने ही एरिया को कवर कर रहा है, उसके बाहर आपको देखो लाइट नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आप इतने ही एरिया से लाइट आपकी ट्रैवल होनी चाहिए, उसके बाहर मुझे इधर इम्पैक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज लाइक अ स्पॉटलाइट कुछ कुछ जगह पे, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, जैसे टीवी स्क्रीन हो गया या समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज इट। ठीक है, कुल। उसके अलावा यहाँ पर और एक चीज़ है विच इज सोर्स टेक्सचर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम हमारे सीन का लिटअप करेंगे, उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर होगी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, देन वी हैव अ सेम थिंग लाइक यूज टेम्परेचर, अफेक्ट द वर्ल्ड, कास्ट, शेडो, सिमिलर वर्किंग है इनकी। ठीक है ना, एंड इनडायरेक्ट एंड वॉल्यूमेट्रिक विल सी इन सम टाइम। इसके बाद में अब लास्ट दो लाइट है हमारे पास, विच वी कॉल स्काई लाइट एंड HDRI। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले HDRI एक्सप्लेन करता हूँ कि HDRI क्या है ना। HDRI का जो फुल फॉर्म है वो है हाई डायनेमिक रेंज इमेज। ठीक है ना, HDRI हाई डायनेमिक रेंज इमेजिंग। ठीक है ना, अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ अलग ही चीज़ क्रिएट हो गई, अब तो मतलब पूरा इन्वायरमेंट आ गया। दिस इज़ व्हाट HDRI डज। बेसिकली आप एक इन्वायरमेंट को कैप्चर करते हो। ठीक है ना, जैसे ये ओपन ग्रास लैंड का इन्वायरमेंट है, इसको इसको शूट करके, यानी कि क्लिक्स करके फ़ोटो निकाली गई है विद द हाई डेफिनेशन, जिसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट की लाइटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है,
and we can use this as a light source to give a basic look to our environment, ठीक है ना, जिसमें हमारा एक्सपोजर वगैरह ये सब चीज़ें हमको मिल गई हैं, एक बेसिक लाइट मिल गया है. नाउ वी कैन क्रिएट सेकेंडरी लाइट्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लाइट, हल्का सा कहीं पे एक यू कंसिडर लाइक कोई फार्म हाउस है जहाँ पे ट्यूब लाइट है एंड इट इज़ क्रिएटिंग दैट. आपको अलग से सन का और सोर्स चाहिए तो आप इधर से डायरेक्शन लाइट भी आप ऐड कर सकते हो इसके साथ, ठीक है ना, सो दैट आपका सन का भी लाइट आपको मिल जाएगी. ठीक है, चेंज करना है आप एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, विच गिव्स यू अ लिटिल बिट लुक एंड फील. बट आपको एक ओवरऑल इन्वायरमेंट का लुक मिल गया HDRI से. ठीक है, नाउ इसमें अभी आप देख रहे हो ये डोर, मैं इधर उसको ओपन करता हूँ. दिस इज़ द डोर जिस पे वो इमेज प्रोजेक्ट हो रही है. ठीक है, और ये हाफ है, लाइक इट्स नॉट अ फुल स्पीयर. मुझे फुल स्पीयर चाहिए तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इधर स्काई सर्च करूँगा. ठीक है, आई कैन यूज़ दिस स्काई बॉक्स. तो देख लो अब जो मेरा ओरिजिनल ग्राउंड था वो भी मिल गया. क्यों मिल गया? क्योंकि ये नीचे पूरा स्पीयर है, ये इट इज़ फुल राउंड. आई कैन गो डाउन, दिख रहा है. मैं इसको फोकस में करूँगा ना, जैसे यू कैन सी अ फुल स्पीयर. ठीक है, कूल. सो HDRI में भी आपको इधर इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो चेंज कर सकते हो आप इंटेंसिटी. ठीक है, जैसे मैं बाकी लाइट बंद करता हूँ टू शो यू द इम्पैक्ट ऑफ दैट वन. ठीक है, ये मेरी HDRI है. मैं इसका जो है, नॉट दिस वन, सॉरी माय बैड, लाइटिंग इंटेंसिटी कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा. ठीक है ना, तो इंटेंसिटी, इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका. देख रहे हो क्रोम बॉल पे इन्वायरमेंट बिल्कुल चला गया. मैं डायरेक्शन लाइट बंद कर देता हूँ, है ना. Cool. इसके अलावा आपके पास और एक चीज़ है यहाँ पे, साइज़. यानी कि जब भी हम HDRI यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको HDRI बिल्कुल इन्वायरमेंट जो हमारा सीन है हम बिल्कुल उसके साथ में कट टू कट होना चाहिए. कि मेरा अगर सीन इधर ख़त्म हो रहा है, बिल्डिंग इधर ख़त्म हो रही है, तो मेरा इन्वायरमेंट इधर रहेगा. मैं इसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ. यानी कि मुझे चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा दूर रहे. लाइक जब हम स्पेस में, अभी हम जो सीन बना रहे हैं स्पेस का, तो उसमें गैलेक्सी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मेरे स्पेसशिप के साथ में चिपकी रहेगी. इट इज़ अ वेरी वास्ट गैलेक्सी, है ना, स्पेस है वो, पूरा ओपन स्पेस है. तो उसके लिए हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्शन सेंटर, यानी कि आप इधर से इसकी प्रोजेक्शन सेंटर आप इसकी चेंज कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये देख रहे हो प्रोजेक्शन चेंज हो रही है इसकी. नाउ इट इज़ गोइंग अप, देख रहे हो ऊपर चला गया वो, ये नीचे आ रहा है. राउंड शेप देख रहे हो, उसका राउंड शेप चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसका प्रोजेक्शन चेंज कर रहे हैं. ठीक है, आपको इधर प्रोजेक्शन का क्यूब दिखना चाहिए. आई एम नॉट श्योर वाई दिख नहीं रहा है. यूजुअली दिखता है इधर एक प्रोजेक्शन का ना आपको आइकन आता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. ज़्यादा हम HDRI को बहुत ज़्यादा टचअप नहीं करते, रादर देन साइज़ और इंटेंसिटी हल्का फुल्का. ठीक है ना, उससे ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ लेट मी ब्रिंग द स्काई लाइट. जब मैं स्काई लाइट लाता हूँ ना, अभी देख रहा हूँ कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है. ठीक है ना, बट व्हेन आई गो टू द सोर्स टाइप और मैं इधर आता हूँ स्पेसिफाइड क्यूब मैप, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा इन्वायरमेंट लिटअप हो गया. ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द HDRI. ये आपका इन्वायरमेंट है और यही मैंने इन्वायरमेंट स्काई लाइट में डाला है. नाउ दैट्स अ बेनिफिट ऑफ स्काई लाइट कि मुझे अगर इन्वायरमेंट व्यू पोर्ट में कुछ नहीं देखना है, क्योंकि मैं जब HDRI के साथ रेंडर करूँगा तो HDRI भी कैप्चर होगा उसमें. मुझे HDRI कैप्चर नहीं करवाना है, मेरे को खाली लाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई कैन यूज़ द स्काई लाइट. ठीक है, आई कैन यूज़ स्काई लाइट फॉर दैट वन. एंड उसके अलावा सेम है, आपका इंटेंसिटी आपको करना है. ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज करना है, अफेक्ट द वर्ल्ड, सेम टेक्निक से. ठीक है, कूल. सो लेट मी डिलीट द HDRI एंड स्काई लाइट. हमारी ओवरऑल एक बेसिक लाइट का हमारा जितनी टाइप्स ऑफ लाइट है हमने वो कर ली है. नाउ वी हैव अ 2 टॉपिक लेफ्ट विच वी कॉल्ड, जो कि हमने बोला था मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, विच इज़ इनडायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक. ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले तो एक फ़िल्टर हटा लेता हूँ मेरे सारे, ताकि मैं अपना पूरा आउटलाइनर देख सकूँ, अदरवाइज आई विल गेट कन्फ्यूज्ड. फ्लोर, हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया आ गया आ गया. इन्वायरमेंट, आई नीड टू सी द इन्वायरमेंट. ठीक है, ये मेरी विंडो है. अब मैं ना इसको ऐसी डायरेक्शन मेरे को सेट करनी है, नॉट मेरे को ऐसे मेरे को ऐसा डायरेक्शन सेट करना है कि मुझे ना इधर से सन की रेस चाहिए. Ctrl L, और मैं ये कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन तो सेट हो गई मेरी. ठीक है ना, क्योंकि मेरा लाइट
मेरी इस विंडो से मेरी लाइट आ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए कि गॉड रेज बनानी मेरे को, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए ना हम इधर एक नई टूल्स ऐड करेंगे विच वी कॉल्ड हाइट फॉग, ठीक है। मैं इसको लेकर के आता हूँ। इस हाइट फॉग के डिटेल पैनल में ना मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ एंड आई विल इनेबल वॉल्यूमेट्रिक फॉग। जैसे ही मैं वॉल्यूमेट्रिक फॉग ऐड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो हल्का सा इधर एक कुछ फॉग दिख रहा है आपको विंडो से आता हुआ। नाउ मुझे ना ये चाहिए कि ज़्यादा दिखे बिकॉज दिस इज़ टेक्निकली गॉड रेज, ठीक है ना। तो या तो मैं इधर फॉग डेंसिटी से इसे चेंज बढ़ा सकता हूँ कि मेरी फॉग की डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस, मैं इधर से कलर चेंज कर सकता हूँ कुछ भी फॉग का, पर्पल कलर का। बट मुझे इधर से नहीं चाहिए, अभी भी ये उतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। तो आई कैन गो टू माई डायरेक्शन लाइट और मैं इसको ना वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग इंटेंसिटी में इसको 10 कर देता हूँ एंड नाउ आई कैन सी इट मोर। दिख रहा है? नाउ आई कैन सी द फॉग कमिंग थ्रू दिस विंडो, है ना। इंटरेस्टिंग लाइट कलर है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो देख लो पूरा चला गया। इसको वाइट रखता हूँ तो मेरे को फॉग दिख रहा है, ठीक है। मैं एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग में आता हूँ और मैं स्काई एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको एक बार चेंज करता हूँ। हाँ नहीं, इसमें पूरा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये कई बार दिक्कत देता है। नाउ मैं इधर से भी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मेरी और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कमिंग गुड। लेकिन अब मैं नीचे आता हूँ जहाँ से हमने ये वॉल्यूमेट्रिक फॉग ऑन करा था, इसकी वैल्यू में बढ़ाता हूँ 1। जैसे ही मैंने करा ना तो ये तो चला गया फॉग, लेकिन जब मैं डायरेक्ट लाइट पर आता हूँ, यानी कि डायरेक्ट जब मैं सन को देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ मेरे को फॉग दिखाई दे रहा है और हल्का सा एक ड्रीमी टाइप का फील आ रहा है। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे ट्री होगा एंड ट्रीज गॉड रेज को कट करेगा, यानी ट्री की शेडो भी आएगी और उस ट्रीज के लीफ के बीच में से वो गॉड रेज आएंगी, तो इट विल लुक वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो हम यहाँ से जब इसको स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं ना, तो इसका ना पीपल गेट कन्फ्यूज की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो खराब हो जाएगा। खराब नहीं हुआ ये टेक्निकली, ठीक है ना, खराब कुछ नहीं हुआ इससे। इट इज़ जस्ट मच मोर फोकस्ड ऑन द लाइट नाउ, ठीक है ना। अब आपको इन जनरल वो दिखाई नहीं देगा, लिखा भी है देखो, डिस्ट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ जीरो स्कैटर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन वाइल 0.9 स्कैटर प्रिडोमिनेंटली इन द लाइट डायरेक्शन। यानी कि जब हम इसको 0.9 कर देंगे, यानी कि हायर रेंज पे, तो वो लाइट डायरेक्शन में ही जब हम जाएंगे तब वो दिखेगा, ठीक है। 0.9 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देख रहे हो ये है उधर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब मैं लाइट डायरेक्शन में देख रहा हूँ तभी वो दिखेगा। कूल। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी है इन वैल्यूज़ को, जैसे व्यूइंग डिस्टेंस, स्टार्ट डिस्टेंस, बट हम इनको जनरली जब यूज़ करते हैं जब इन्वायरमेंट लाइटिंग करते हैं, दैट टाइम ओनली इट विल गेट मोर सेंस टू यू गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में दूसरा जो टॉपिक हमारा बचा है ऑफ डायरेक्शन लाइट, विच वी कॉल्ड इन डायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी, ठीक है। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा समझो अ, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ पे मैंने स्पेयर बनाया है, और ये 3 वॉल्स हैं, ठीक है, 3 वॉल्स। तो मेरा जब ये लाइट जब मैं इसको पास करूँगा, ठीक है ना, इवन इफ आई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये लाइट इधर से बाउंस होकर ना इधर आएगी। सिमिलरली ये लाइट इधर से बाउंस होकर के इधर जाएगी, ये लाइट इधर बाउंस होकर के इधर जाएगी। सो बेसिकली लाइट क्या है ना, आपको बाउंस करती रहती है वो, इट इज़ कीप ऑन बाउंसिंग लाइक अ पिन पॉन, ठीक है ना। जैसा आपकी पिन पॉन आपने गेम खेला हो तो आपका जो है बॉल इधर से उधर जाती रहती है, ठीक है ना। तो बाउंस क्रिएट करती है लाइट, जिसकी वजह से हमारी लाइट जो है ना इंफॉर्मेशन, आप जब आप देखते हो तो आपको कई बार कलर मिक्स दिखते हैं, यानी कि आपका ग्रीन प्लस ऑरेंज आपका कलर एक बनाता है। तो आपको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी होता है कि मेरा एक्चुअल कलर तो ये, बट ये तो अलग कलर दिख रहा है हल्का सा, क्योंकि 2 कलर मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ, पहले देता हूँ विदाउट शेडर। अभी आप देख रहे हो इन्वायरमेंट इज़ वेरी डार्क, अंदर रूम बहुत डार्क है। जैसे ही मैं इसको वैल्यू बढ़ाऊंगा 10, देख रहे हो हल्का सा लाइट अप हो गया मेरा इन्वायरमेंट। यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि क्या है ना। एग्जैक्टली exactly. मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना।
सिमिलरली जब मैं शेडर लगाता हूँ इस पर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू कलर लगाना है मेरे को इस वॉल पे, यानी कि इधर वॉल पे मेरा ब्लू कलर आना चाहिए, ब्लू कलर है, देख रहे हो हल्का सा ब्लू कलर का टिंट आपका रूफ पर भी जा रहा है, एंड यू कैन सी लिटिल बिट ऑन द फ्लोर, ज़्यादा नहीं दिखेगा फ्लोर पे क्योंकि अभी हमारी ये गॉडरेज और ये इसकी वजह से थोड़ा सा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट हल्का फुल्का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, मैं आता हूँ पिंक, एंड आई विल हिट पिंक टू द ग्राउंड। जैसे ही मैंने करा देख लो ये तो अलग कलर हो गया, थोड़ा ब्लू है बट डिफरेंट शेड, ठीक है। लेट मी डिसेबल दिस वन राइट नाउ, ओके, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ एंड मैं इसको बढ़ाता हूँ, देख रहे हो फ्लोर रूफ को अभी दे रहा है पिंक हो गया, यहाँ पे हल्का सा ब्राउन ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब मैं जो रूफ है मेरा मैं उसको ऑरेंज दे देता हूँ, तो नीचे वाले का पिंक कलर अलग हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। और मैं इसको वाइट मैंने दे के रखा हुआ है, ये वाइट रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इन कलर को डार्क करता हूँ, यानी कि जब मैं ऑरेंज को डार्क शेड में लेकर आता हूँ, मेरी लाइट का ना देखना आप चेंज हो जाएगा, मेरा जो बाउंस लाइट है ना इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, डार्क पिंक, रूम मेरा डार्क होने लगा है ना, क्योंकि वो डार्क कलर को बाउंस लाइट, जब डार्क कलर से बाउंस होगा तो वो डार्क कलर ही उसको देगा ना, वो लाइट कलर का आपको बाउंस नहीं देगा, ठीक है। अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। इसको जब मैं कर देता हूँ डार्क तो मेरा रूम ऑटोमेटिक डार्क होने लग गया। अब देख रहे हो मेरा यहाँ पे पिंक कलर का बाउंस आ रहा है वाइट पे, क्योंकि बिल्कुल वाइट है, और इसकी इंटेंसिटी देखो और इधर की लाइट की इंटेंसिटी देखो, टोटल डिफरेंट है ना। अब जब मैं इंटेंसिटी इधर और बढ़ाऊंगा मेरी लाइट लाइट के अंदर, मैं अगर 10 से 20 जाता हूँ तो ये वॉल मेरी ज़्यादा ब्राइट होगी कंपेयर टू दीज टू, ये ब्राइट हो रही है क्योंकि थोड़ी सी लाइटर टोन है कंपेयर टू द साइड वॉल एंड द फ्लोर। सो इसके लिए मटेरियल भी डिपेंड करता है, आपकी बाउंस लाइट को किस तरह से बाउंस लाइट आपकी रिएक्ट कर रही है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कूल, सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, एंड दिस वाज द बेसिक नॉलेज ऑफ द लाइटिंग, जो कि अनरियल में भी है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके आउटसाइड अनरियल भी यूज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली अनरियल में ही ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इन एनी अदर 3D सॉफ्टवेयर आल्सो। So we'll meet you guys now in the next one where we will going to lit up our scene, and we'll going to use HDRI, rectangle light, spotlight, and I think point light, इनको यूज़ करेंगे। स्काई लाइट और डायरेक्शन लाइट का हमारा उधर कुछ यूज़ नहीं होगा, तो वी विल नॉट बी यूजिंग दैट वन, एंड विल बी पुटिंग स्पेस इन्वायरमेंट थ्रू HDRI, ठीक है ना। बट HDRI लगाने के बाद स्पेस इन्वायरमेंट हमें दिखेगा कैसे, तो वो एक सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए, and we'll learn something really amazing on that one. So I hope everybody is doing great, and we'll meet you guys in the next one.